अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो आप चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। ओके, तो चलें हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जो पर्सन रहते हैं वो भी आ जाएं। तो आप तब तक ऐसा करें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें एंड अपनी अटेंडेंस मार्क कराएं ग्रुप में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। तो चलिए हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माई सेल्फ वजिया सुल्तान फ्रॉम लावाफ डिस्ट्रिक्ट चकवाल। बाय प्रोफेशन आई एम स्टूडेंट, आल्सो यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने पर्सन एक्टिव हैं और कितने सोए हुए हैं यहाँ। काइंडली चैट बॉक्स में बता दें कि आज हमारा टॉपिक क्या है। ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कॉल। तो हमारे पास सोशल मीडिया से या जहाँ कहीं से भी जो भी पर्सन आता है तो हम उसको फर्स्ट कॉल करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमें अपनी फर्स्ट कॉल को इतना अच्छा करना चाहिए, इतनी इम्प्रूव करना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़े अगले पर्सन पर। ठीक है,
तो फर्स्ट कॉल में बेसिकली हमारे पास सोशल मीडिया से जब लोग आते हैं, तो जो भी पर्सन हमारे पास व्हाट्सएप पर आता है, तो सबसे पहले उससे पूछना है आपने कि आप एग्री हैं, कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सन आया और आपने उससे कहा कि जी मतलब कॉल उसे कर दी। आपने पहले उससे पूछना है कि आप इजीली कॉल कर सकते हैं। अगर कोई बहुत से पर्सन होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें वॉइस में समझा दें या टाइपिंग में समझा दें, तो आपने उसे फोर्स नहीं करना है तो मैं आपको कॉल कर दूं। तो तब आपने उसे रेडी हो सर जो भी होगा कि आप 10 मिनट या 15 मिनट वेट कीजिए, मेरी एक और पर्सन के साथ मीटिंग है। तो आपने फिर 10 या 15 और कॉल जब आप करेंगे तो सबसे उनका हाल चाल पूछना है, उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा पूछना है। पहले कहीं ऑनलाइन वर्क किया या ये आपका फर्स्ट टाइम है। तो अगर पर्सन ने किया होगा तो आपने उससे ये भी पूछ लेना है कि आप हमें हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। तो वो ना आपके साथ अगर किया होगा तो एक्सपीरियंस शेयर करेगा, उसे भी पता चलेगा कि हाँ मैं जिस जगह पे आया हूँ यहाँ पे वाकई को वर्क हो रहा है, कोई प्रोफेशनल बंदा है जो मुझसे बात कर रहा है। तो आप जब वो आपके साथ शेयर करेगा तो कोई पर्सन नहीं शेयर करेगा क्योंकि उसने पहले ऑनलाइन वर्क नहीं किया होगा। तो आपने उसे कह देना है कि चले कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट जो है एक्सपीरियंस ही बेस्ट रहेगा हमारे साथ। फिर आपने उसे थोड़ा-सा बता देना है और एक मेन बात यहाँ पे कि आपने पर्सन को उसी के अंदाज़ में गाइड करना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहे हो और उसे उर्दू भी समझ ना आ रही हो। तो आपने पर्सन है कि जैसे उसे ईज़ी लगे। आपने पहले देखना है कि पर्सन है कैसा, किस कैटेगरीज़ का है या ये तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो आपने उसी तरह उसे गाइड करना है। तो एक जब न्यू पर्सन होगा तो उसे आपने कुछ एग्ज़ाम्पल से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, तो कोई एग्ज़ाम्पल दे के भी आप उसे गाइड कर सकते हैं। तो में ऑनलाइन काम हो रहा है, फिर वो चाहे बिज़नेस हो, शॉपिंग हो या जो कुछ भी हो, वो सब ऑनलाइन हो रहा है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं, तो अगर उसे समझ हुई ऑनलाइन काम की, तो वो कहेगा कि जी मुझे पता है। तो जब वो एग्री करेगा तो आपने उसे कहना है कि हम बेसिकली पाकिस्तान के एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ हमें कुछ क्वालिटी माइंडसेट पर्सन की ज़रूरत है, जो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क को प्रेफ़र करें और ये काम जो है आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के ज़रिए करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो आपके पास इंटरनेट का पैकेज तो होगा, तो वो पर्सन कहेगा कि जी बिल्कुल है। तो आपने उसे फिर बताना है कि काइंडली एक बार मुझे बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ओके। तो पर्सन का आगे से हमारे पास सवाल होता है कि हमें काम क्या करना होगा? तो आपने उनसे कहना है कि सबसे पहले हम आपको यहाँ पे नॉलेज की सेंड करते हैं, तो आप उनसे कहिएगा कि हम आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, देन हम आपको बाकी नॉलेज फराहम करेंगे। तो तो पर्सन का ये क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं? तो आपने उसे बताना है यहाँ पे कि एक बात बता दूँ कि दुनिया में कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो है, ऐसी नहीं है जिसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन
आपने इन्वेस्टमेंट का पूछा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको जो इन्वेस्ट करना है वो है चेक किया जाता है, वो है आपका माइंडसेट, कि आपको जो भी नॉलेज फ्रॉम किया जाएगा उसको आप कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो आपने उसको इंटरव्यू को पास करना होगा। नॉलेज के बारे में थोड़ा सा, या आप जब उसे ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, या वीडियो फ्रॉम करते हैं, तो जैसे भी आप पर्सन को गाइड करते हैं तो आपने उसके रिव्यूज मस्ट लेने हैं उससे। इससे आपको भी पता चलेगा कि उसका माइंडसेट कैसा है, ये मेरे साथ आगे कैसे वर्क करेगा या नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे जो है शेड्यूल्स, पहले तो हमारा सेशंस का था, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग कुछ सेंड कर रहे हैं, कुछ कॉल्स पे कर रहे हैं, तो प्रॉपर शेड्यूल्स कोई नहीं है। तो आप लोग उसे रिकॉर्डिंग भी पर्सन को सेंड कर सकते हैं या कॉल्स पे भी, लेकिन ये नहीं है कि आपने कॉल किया और एक ही कॉल में आपने उसे सारा कुछ बता दिया। कॉल भी आपने करनी है, डिफरेंट कॉल, मतलब एक कॉल आज कर ली तो दूसरी उसे कॉल का टाइम दे दिया, तो इसे थोड़ा थोड़ा उसे समझाएंगे। तकरीबन आपने 3 दिन में उसे इतना समझाना है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? तो फिर आपने जो पर्सन भी वीडियोस पे एग्री होते हैं, तो आपने उनसे ये भी पूछ लेना है कि आप ये वीडियो कब तक देखेंगे। मतलब अगर वो कहता है कि मैंने शाम 7 बजे देखूंगा, तो आप उसे कहिएगा कि मैं 7:30 पे या 7:40 पे मैं आपसे इंटरव्यू ले लूं, या इसकी रिव्यूज मुझे कब तक आप दे सकते हैं साथ में। तो इससे एक पर्सन को वो लगेगा ना कि हाँ वाकई यहाँ पे जो इनके पास नॉलेज है वो उसकी कितनी कदर करते हैं, या उससे कितना इनके पास जो नॉलेज है वो जरूरी है। क्योंकि जब हम ऐसे ही कोई पर्सन आता है तो उसे हम वीडियो भी सेंड कर देते हैं, कॉल भी, फिर उसे पूछते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने उसे वीडियो ही तब सेंड करनी है जब वो कहेगा कि मैं इस वक्त फ्री हूँ। ओके। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? तो यहाँ तक तो था हमारा फर्स्ट कॉल। तो अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट कॉल से रिलेटेड, तो आप वो कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल सबको क्लियर हो गई? किसी का कोई क्वेश्चंस? तो आप यहाँ पे उनको बताएं ना कि यहाँ पे जो अर्निंग वहाँ आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा वर्क करते हैं। तो प्लेटफॉर्म का नाम जब हमारे पास कोई व्हाट्सएप पर आ जाता है, तो आप जाहिर सी बात है हम उसे अपने प्लेटफॉर्म का नाम तो बताएंगे। कि आप वीडियो कब तक देख लेंगे, तो वो कहते हैं कि फ्री हो। तो आप उनसे कहिएगा कि मैं आपको वीडियो ही तब सेंड करूंगी जब आप फ्री होंगे। कि सेल्स करनी होती है, ये सब फर्स्ट कॉल पे ही पूछते हैं लोग। तो आपने उनको बताना है ना कि यहाँ पे जो हमारे सेशंस होते हैं, जहाँ हम आप वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका भी कोई ना कोई मकसद ही होगा ना। तो एक ही बार तो हम आपको सारा काम नहीं समझा सकते। आपने उनसे कहना है कि हमारे अगले पर्सन के साथ भी मीटिंग होती है,
तो इस तरह आप उनको गाइड किया करें ना कि उनका कंपनी का नेम बता सकते हैं। जी, हमारे पास अगर कोई मैसेंजर पर आ जाता है या हमारे पास अगर कोई व्हाट्सएप पर आ जाता है तो हम उसे कंपनी का नाम तो बताएंगे ना। अर्निंग का पूछते हैं। अर्निंग अगर हमने ना की हो तो बोलती हूँ। जी मैम, तो यहाँ पे आपने उनसे कहना है ना कि मेरा स्टार्टअप है या फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस मेरे भी है, तो आप उनको जब देंगे, नए सेशंस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें नॉलेज देंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो समझ आएगी ना। मैसेंजर पर ही सहमत। अगर लोग कहते हैं कि हमने ऑनलाइन वर्क जो है काफी बार किया है, जब उनका किसी का लॉस हो जाता है या किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप उनसे एक्शन लेनी चाहिए। एक मतलब आप सेटिस्फाई आप हो जाएं कि आप अपने कंपनी के कर जाएं, तभी तो आप वर्क। कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हमारे साथ फ्रॉड तो होगा ना। आप बंद करना, हमें फिर बताना इतनी अर्निंग क्यों। इनकी वीडियो सेंड करते हैं कि देखिए ये फेस कंपनी है। मैम, लोग यूट्यूबर की वीडियो सेंड करते हैं कि देखिए ये फेक कंपनी है। तो सर, जो आपको वीडियो सेंड करते हैं यूट्यूब की फेक वीडियोस, तो आप उनको रियल भी तो सेंड कर सकते हैं ना। आप उनको प्रूफ भी तो दिखा सकते हैं ना कंपनी का। आप बंद करना कहते हैं कि देखिए ये फेक है। देखिए, फर्स्ट कॉल में आपका जो है ना, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल, आप जितना बाएतमाद होकर यहाँ पे बात करेंगे ना, तो किसी भी पर्सन का नहीं होगा कि वो आपसे इतने सवाल पूछेगा। जब हम बात यहाँ पे डर के कर रहे होते हैं, अभी ये देख लें कि मेरा जो फर्स्ट मैं करती थी तो हम कॉल नहीं करते थे या डर डर के करते थे, तो पर्सन के ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते थे। तो आप जब अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो पर्सन आपसे कम से कम सवाल करेगा। वो आपसे चंद एक ही क्वेश्चन करेगा, ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। यहाँ पे बात सारी होती है कॉन्फिडेंस लेवल पे, कि आप कितना बाएतमाद होके किसी से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ही डर डर के बात कर रहे होते हैं तो फिर अगले ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन तो करने हैं ना। नीचे कमेंट कहते हैं यूट्यूब पर दिया। ओके, तो यहाँ पे किस पर्सन ने मेरे साथ फर्स्ट कॉल करनी है? या किसकी फर्स्ट कॉल क्लियर है, वो आ जाए, मैं एक एज अ न्यू पर्सन उसके साथ बात करूंगी। किस किस को फर्स्ट कॉल क्लियर है? मैं एज अ न्यू पर्सन होंगी तो आप मेरे साथ करेंगे।
सर तौसीफ, आप करेंगे मुझे गाइड की फर्स्ट कॉल के बारे में? ओके, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रही हूँ। आप अनम्यूट अस्सलाम कर वालेकुम लें। मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सुनाए मैम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, सर घर में आपकी फैमिली में वॉइस सब बहुत ठीक है? स्लो आ रही है। अब क्लियर है? बहुत स्लो है, क्लियर तो है। हाँ, हमारी तरफ थोड़ा नेट इशू है, इस वजह से शायद। जी सर। हाँ जी। चलें। अच्छा, मैंने आपके साथ एज अ न्यू पर्सन बात करनी है या आप एज अ न्यू पर्सन आएंगी? मैं एज अ न्यू पर्सन हूँ, आप कर लें। बेस्ट ये है कि मैं एज अ न्यू पर्सन आता हूँ, आप कर लें first call। जी आप मुझे गाइड कर दें। चले चले ठीक है, आप बट आपकी वॉइस बहुत स्लो है सर। मैं एक बार म्यूट करता हूँ, आप दोबारा। एक मिनट, शायद हमारे पास भी कुछ सिग्नल कम। जी सर, आप बोलें। तौसीफ सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी मैम, अब आ रही है? जी सर, आ रही है। चलें चलें ठीक है, आप एज अ न्यू पर्सन आए, ठीक है? जी सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं मैम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, घर में फैमिली में सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं, आपकी फैमिली ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी सर, श्योर। माई सेल्फ वजिया सुल्तान फ्रॉम लावा डिस्ट्रिक्ट चकवाल। बाय प्रोफेशन आई एम स्टूडेंट। ओके ओके सर। जी ठीक है, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। दिस साइड टोटल बात हम करेंगे एंड आई एम ऑल द वॉइस स्लो हो गई आपकी। सब कुछ स्लो आ रही है या सिर्फ मैम कुछ स्लो आ रही सब कुछ स्लो हो जाती है। है? अभी ठीक है। आ रही है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि आपका पहले भी कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्किंग में? नो सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, ओके। ये फर्स्ट टाइम बेस्ट होगा। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कंपनी का, ठीक है? जी सर। कंपनी का नेम है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो कंपनी का नेम इकोनेक्स है,
ठीक है। इसके जो ओनर जी हैं सर। वो सर इब्राहिम चिश्ती साहब हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मिड में आता है। अगर आप विजिट करना चाहें तो आपने गूगल पे सर्च करना है इकोनेक्स हेड ऑफिस, आपको वहां पे लोकेशन मिल जाएगी। ठीक जी है। सर। जो प्रोजेक्ट है वो ई कॉमर्स का है। आप मुझे ये बताएं कि आप ई कॉमर्स के बारे में पहले कुछ जानती हैं या कहीं पढ़ा है आपने? जी सर, मैंने सुना हुआ तो है लेकिन ज्यादा नहीं जानती इसके बारे में। ज्यादा नहीं जानती, चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ कि हम इंटरनेट के जरिए कोई भी काम करते हैं वो ई कॉमर्स में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटरनेट के जरिए परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी हम इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स में आता है। ठीक है। जी तो सर। अभी आप अगर ओवरऑल देखो तो इस टाइम पे दुनिया में 30% काम जो है वो इस ई कॉमर्स के जरिए हो रहा है। ठीक है। आज आप देखो हम मोस्टली शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, सेलिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके बाद स्टडी भी अब तकरीबन ऑनलाइन होती है, ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो हम जैसे कैसे ज्वाइन कर? वॉइस नहीं आ रही आपको? आ रही है सर। पीछे से भी अच्छा, आई थी या नहीं? आ रही थी पीछे से भी। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो ई ओके। कॉमर्स जो है वो इंटरनेट के जरिए हम कोई भी काम जो इंटरनेट के जरिए करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है। तो इस जी टाइम पे सर। ई कॉमर्स है 30%, इंशाल्लाह 2 साल बाद ही होने वाला है 60%। और अभी जो आपको ये आप देखती हैं कि जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, उसकी सबसे बड़ी वजह है ये ई कॉमर्स। ठीक है। ये जी बहुत सर। ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जॉब्स को। फिजिकल, जाहिर बात है जब हर चीज आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन में आ रही है, डिजिटल हो रही है, तो फिजिकल वर्क खत्म हो रहा है। ठीक है। तो फिजिकल जी सर। वर्किंग खत्म हो तो डेफिनेटली जॉब्स ने इफेक्ट होना ही है। और आज हम खुद को इसके साथ साथ अपग्रेड नहीं करते तो आने वाले वक्त में हमें पछताना पड़ेगा। ठीक है। जी सर, तो बिल्कुल। है कि हम हमें अभी वर्क। से जो है इस वर्क को स्टार्ट करें। जी। ठीक है। ताकि तब तक हम प्रोफेशनल बन चुके हों। ठीक है। हमें इसका पता हो कि हमने तो कैसे हम करना है। कैसे स्टार्ट कर ठीक सकते है। हैं इसको? जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। है या कोई ऐप है, आपको ऐसे शॉर्ट शॉर्ट हम बता दें। ठीक है। आपने पहले प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है। पहले इसको आप अच्छे तरीके से देखें, ठीक है, सीखें, समझें। देन उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने इस वर्क को करना है या नहीं। ठीक जी है। सर। पहले आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद अगर आपने करना हुआ तो हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको हर तरह से हेल्प की जाती है। अगर आप नहीं भी करती तो यहाँ पे जो आपको सीखने को मिलेगा ये आपको आगे पूरी लाइफ काम आने वाला है। ठीक है। तो हमारे 2 सेशंस होते हैं, लाइव सेशन होते हैं जूम ऐप पर। ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, जूम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। और अभी मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा। ठीक है। शॉर्ट सी वीडियो है, आपने उसको अच्छे तरीके से गौर से देखना है। ठीक है। और वीडियो जी सर। देखने के बाद आपको उस वीडियो में क्या समझ आया, सीखने को क्या मिला, वो आपने मुझे वॉइस में रिव्यू शेयर करेंगी। देन मैं वो रिव्यूज जो है वो आगे अपनी सीनियर्स को फॉरवर्ड करूंगा। और उसके बाद उस रिव्यूज की बेस पे आपकी सीट जो है वो मीटिंग में कंफर्म होगी। जी सर। ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ समझ ना भी आया तो आप मुझसे पूछ लेना है कि यहाँ से मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे बता दें। ठीक है। देन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। सो हमारा जो जी सेशन है सर। वो रात को 6:30 बजे होता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, 6:30 बजे से पहले पहले आपने वो वीडियो देख लेनी है और वीडियो देख के आपने मुझे रिव्यूज शेयर करने हैं ताकि मैं आगे फॉरवर्ड करके आपकी सीट कंफर्म करवा दूं। ठीक है। जी सर, कोई इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पे? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपसे 1 रुपया तक भी नहीं ली जाएगी, कोई फी नहीं है। ठीक है। आप ओके। जस्ट इसको अच्छे से सीखें, समझें और उसके बाद फिर आपका जो भी डिसीजन हुआ। ठीक है। ओके। तो हम सर, वो सेशन कैसे ले सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग को? मीटिंग में आपकी सीट कंफर्म होगी तो आपको लिंक मिलेगा। ठीक है। जी सर। टाइम
पहले आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। देन आपने क्या करना है, जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है और मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। उसकी भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, कि आप मीटिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएंगी। देन आपने उस तरीके से मीटिंग को ज्वाइन करना है। वहां पे आपका कैमरा ऑफ होगा, माइक म्यूट होगा। आपने जस्ट क्या करना है, स्क्रीन पे फोकस रखना है, उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है। और सेशन के बाद आपने मुझे अगेन जो है वो रिव्यू शेयर करना है कि सेशन में क्या सीखने को मिला है और क्या आपको समझ नहीं आया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या समझ नहीं आया वो आपने मुझसे पूछना है, देन मैं वो आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह। होप सो कि आप सबको ये क्लियर हो गई होगी फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे आप देखिए ना कि सर तौसीफ ने जिस कॉन्फिडेंस लेवल में समझाया या इनके जो समझाने का अंदाज था, तो अगला बंदा जो है वो इतना क्वेश्चन नहीं कर रहा था, वो इतना समझा ही अच्छा रहा था। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही हमारा लास्ट इम्प्रेशन भी होता है। तो हमें अपने फर्स्ट कॉल को इतना बेहतरीन करना चाहिए, इतना अच्छा करना चाहिए कि अगला बंदा जो है वो एक बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे। ये जब हम भी खुद इससे बात कर रहे होते हैं ना, तो अगला जो होता है न्यू पर्सन, वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा होता है, तो उससे फिर आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। डिमोटिवेट होकर आप वर्क करना जो है वो छोड़ देते हैं। तो आपने अपनी जो फर्स्ट कॉल है उसे बेहतरीन से बेहतरीन करना है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर हो गई होगी। तो मैम आप उन्हें बताएं ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे जो ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो अपना टाइम इन्वेस्ट करना है आपने। यहाँ पे जस्ट काम को सीखना है, समझना है और आपने वर्क स्टार्ट करना है। ये भी तो आप उनसे कह सकते हैं ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं है, जैसे आप सबको भी पता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। तो आप सबको फर्स्ट कॉल क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैम देखे ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे शॉपिंग है। शॉपिंग तो हम कहीं से भी करते हैं। अगर हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर लें। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वैसे हमारा टाइम जब एंड होने वाला है। तो कोई मसला नहीं है, पैकेज के लिए जो रोलर डालते हैं तो उन्हें डालने दें। आप जस्ट उनका नंबर खुद भी सेव कर लें और उनको भी करवा दें और अपने स्टेटस शो करवा दें। तो वो आज नहीं, जो आपका व्हाट्सएप तक आ गया है ना, वो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो आप उनसे कह सकते हैं ना कि हम फर्स्ट कॉल में हर एक चीज क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे और पर्सन के साथ भी मीटिंग्स होती हैं। मैम उन्हें शॉपिंग का नहीं बताना, पहले सेशन पे लाना है। तो जब वो आपसे इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं तो आप उनसे यही कहेंगे ना कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अगर कोई कहे कि इन्वेस्टमेंट का रजिस्ट्रेशन फी के अलावा कोई पैकेज भी बाय नहीं करना पड़ता, तो क्या कहें। देखिए मैम, यहाँ पे आप उनसे कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई कीमत ना हो। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। यहाँ पे आप उनको कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो अगर यही डॉक्टर की ले लें तो हमें कितने वो अपना पैसा भी खर्च करना पड़ता है, हमें प्रॉपर जानना भी पड़ता है। तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करते हैं ना हर फील्ड में। आप उनसे ये पूछ लेना कि ऐसी एक फील्ड हमें बता देना कि जिसमें हमें कोई ना कोई चीज इन्वेस्ट ना करनी पड़े, पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो वो आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर काम जो है वो इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है, या
कुछ ना कुछ उसका हमें कीमत चुकानी ही पड़ती है। यही बात है ना, हर चीज की कीमत होती है। तो आप उन पर्सन से ये कह सकते हैं। मैं पैकेज प्राइस कॉस्टली है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हमें नहीं करनी शॉपिंग, नहीं कुछ बाय करना पड़े। हम शॉपिंग का वो कहते हैं कि हमें नहीं करनी। तो इसका एक ही हल है कि आप उनसे नंबर सेव करवा लें, खुद भी कर लें, और उनको स्टेटस अपने जो है रोजाना जो अचीवमेंट्स होती हैं वो दिखाएं। अब इनका एक ही हल है, वो खुद ही एग्री होंगे। स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें। तो आप जो स्टूडेंट है वो जब आपसे ज्वाइन करता है, कांटेक्ट करता है, तो उससे आप ये पूछ सकते हैं ना कि आप स्टूडेंट है, आपके पास 3000 नहीं है, आपके पास 20,000 का मोबाइल है, इसमें नेट पैकेज है, लेकिन अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपके पास 3000 नहीं है। ये क्वेश्चन भी तो आप कर सकते हैं उनसे। मैम 3 माह हो गए नेट पैकेज का ही। देखिए सर, यहाँ पे काम को सीख के समझ के करना है। जब बाकी सबको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपको क्यों नहीं मिल रहे? यहाँ पे आप ये भी देखिए ना कि आपने अपनी लर्निंग पे कितना फोकस किया हुआ है। 3 माह में अगर आपके साथ के इतना वर्क कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप इस बात पे जरा गौर तो करें ना। बिल्कुल रमशा मैम। ओके, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक सा। होप सो कि आप लोगों को बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।